हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और आज के डिस्कस करते हैं परसेंटेज का पॉइंट टू। ठीक है, तो पार्ट वन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू के बारे में और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं पार्ट टू में। ठीक है, चलिए। तो बच्चे देख सकते हो यहाँ पे, जैसा कि है क्लास सेवन्थ का हमें डिस्कस करने हैं, पार्ट टू पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट वन की वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, ये इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू पे। और इस पार्ट टू में ये फाइनल पार्ट होगा, इसमें सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। चलो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रेशियो एज अ परसेंट, यानी इसमें पूरा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज अ परसेंट, यानी ये जो रेशियो है इस परसेंट में कन्वर्ट करो। देखो बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, 1:4। और मैंने आपको ऑलरेडी जब रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला था रेशियो कुछ नहीं होता बच्चे, ये होता है डिवाइड। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, और ये 1/4 लिख लिया। अब 1/4 को कन्वर्ट करना है एज अ परसेंट, तो मैंने बोला था 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और एक सिंबल लगाएंगे ये परसेंट का। ठीक है, हो गया। तो मतलब ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 100/4, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो गया 100/4, और ये परसेंट। 4 1 4 और 4 25 100, मतलब ये जो फाइनल आंसर आ गया कितना आ गया, 25% आ गया। ये क्या आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना होना पड़े। तो सेकंड क्वेश्चन आपका गिवन है सर 2:7। तो जनरली से हम चेंज करेंगे, हम क्या लिखेंगे इसको, 2/7 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 और साइन लगाएंगे परसेंट का, 100%। तो फाइनली ये कितना हो गया सर, 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200/7%। कितना आ गया, 200/7%। अभी जो 200/7% है ना, इसको चाहे तो आप इतने भी छोड़ दो, चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड कैसे करोगे सर, देखो 200 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा हो गया 14, 20 में से 14 जाएगा, आएगा 6, 0 आ गया। 7 9 जा होता है 63, अधिक हो गया ना, तो 7 8 जा ले जाओ, 7 8 जा 56, कितना बचा रिमाइंडर 4। अब इसको कैसे लिखेंगे सर, तो यहाँ पे जितनी बार ये जाता है क्वोशंट, क्वोशंट को पहले लिखेंगे 28, जो रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर, और जितनी बार गया सर उसको नीचे, बस ये परसेंट। समझ में आएगी बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना था, बड़े आराम से हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इसी का थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है सर, 11:15। तो 11:15 को हम लिखेंगे क्या, 11/15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 11/15। अब इसी में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और एक सिंबल लगाएंगे परसेंट का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 × 100 और बाद में परसेंट, ये परसेंट का सिंबल। अब देखो यहाँ पे 100 की बात करें और ये 15 की बात करें, दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है। कैसे, देखो 5 3 जा 15 और 5 से इसको डिवाइड करो, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 11 × 20/3%। तो बच्चों ये देखो कितना हो गया, 11 2 जा 22 होता है, 22/3%। इसको इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको सॉल्व नहीं भी करते हो तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आगे सॉल्यूशन नहीं क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से आज इसको खत्म कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, समझने वाला बात है सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या कह रहा है कि फाइंड 10% ऑफ 18,000। 18,000 का 10%, मतलब ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब बेटे ये हो गया 18,000, मैंने केवल ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10%। ठीक, 10% हो गया। तो अब क्या करेंगे सर, ये तो 18,000 रहने ही दो, ये 18,000 ही रहने दो। ये जो 10% है इसको हम 10 × 1/100 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि परसेंट का साइन हटाएंगे उसकी जगह 1/100 लिखेंगे। 20 से 1 और 20 कैंसिल हो गया, कितना बच्चा सर 18 और 20 1800, ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है 4% ऑफ 52 रुपी, तो चलिए 52 रुपी का सर कितना परसेंट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 4%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 × 4/100%। सॉरी,
अब ये परसेंट नहीं रहेगा, परसेंट साइन रिमूव हो जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यार, इसे चाहे तो आप ऐसे करो ना, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 टू जा 8 हो गया और 5 टू जा 10 हो गया, सॉरी 5 फोर जा 20 हो गया ना, 20/100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल टू प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, किस साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 2.08 रुपी। ये इसका फाइनल आंसर 2.08 रुपये। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चे, इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है ये देख लेते हैं। कह रहा सर 4 होल 1/5% ऑफ कितने का, 700 लीटर, 700 लीटर। तो पहले ये जो 4 होल 1/5% है इसको आप करेक्ट करो। तो 4 होल 1/5% को क्या लिख सकते हैं, 4 5 जा 20 और 20 और 1 21 हो गया, तो 21/5% ऑफ 700 आपको निकालना है। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 ऑफ का मतलब इंटू 21/5, और ये जो परसेंट का सिंबल है इसको हम हटाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे 1/100। बोले इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अब देखो ये बच्चे, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बड़े आराम से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच्चा, अच्छा ये देखो 5 है, 5 वन जा 5, 5 फोर जा हो गया कितना 20, बचा 1, डेसिमल बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो गया, मतलब आपके पास हो गया 7 इंटू 4.2। और बच्चे जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टू जा 14 का 4 कैरी आया 1, और 7 फोर जा 28 और वो 29.4 लीटर आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई? तो इसका आंसर कितना आया, 29.4 लीटर। बात समझ में बच्चे? चलिए, तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका, कह रहा है सर राइट परसेंट ऑफ, समझना पहले एक क्वेश्चन में पूरा लिख लेता हूं उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 49 इज 7, यानी व्हाट परसेंट ऑफ 49। देखो व्हाट परसेंट, तो ये जहां पे व्हाट परसेंट है ना उसकी जगह हम लिखेंगे एक्स परसेंट। कितना लिखेंगे, कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी। मैं यहाँ पे मानूंगा एक्स परसेंट ऑफ 49 जो है इज कितना है 7। सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक्स परसेंट की बात कर रहे हैं तो परसेंट एक्स इंटू 49, इस परसेंट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा इक्वल टू 7। ठीक, तो यहां से क्या चाहिए हमें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर के तो डिवाइड हो गया अपॉन 49, तो 7 वन जा 7, 7 7 जा 49, कितना आ गया 100/7%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100/7। अच्छा परसेंट में बताना था तो वही 100/7% हो जाएगा। ठीक है, ये इसी में क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, किससे बच्चे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, देखो इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर 15 डेज इज 6 आवर, यानी व्हाट परसेंट ऑफ 50 डेज इज 6 आवर, यानी 15 डेज का कितना परसेंट 6 आवर के बराबर होगा। तो मान लेते हैं 15 डेज का x परसेंट इज इक्वल टू 6 आवर हो गया, तो x परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/15, और परसेंट तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, किससे 100 से। तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, तो ये आ गया 2 इंटू 20%, मतलब ये हो गया आपका 40%। बस कुछ नहीं करना है, बात समझ में आई? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। मैं आपको एक बार इसको फिर समझा देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कर रहा है इसमें, इसमें जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, एक थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, कह रहा है 45 किलोमीटर इज 15 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर इन सब की जितनी वैल्यू गिवन है ना सबको एक एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, यानी जैसे यहाँ किलोमीटर है और ये मीटर है तो सबको पहले एक वैल्यू में कन्वर्ट करो, एक यूनिट में कन्वर्ट करो।
तो हमें पता है सर 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे हमारे जो 45 किलोमीटर है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,000 किलोमीटर, सॉरी 40,000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 40,000 किलोमीटर इज 15 मीटर। तो जो पहले वैल्यू है ना, देखो मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15, जिसके जिसको एक कम वैल्यू हो वो उसको ऊपर रखो। बाद वाली वैल्यू कितनी है 45,000 और इंटू 100%, बस 100 का मल्टीप्लाई कर परसेंट साइन कर दो। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो गया है ना, कितना आ गया हमारे पास 15/450%। अभी देखो ये 5 से डिविजन, 5 वन जा 5, 5 3 जा 50, तो ये आ गया 1/30%। ठीक है, कितना आ गया 1/30% आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है फाइंड। क्या फाइंड करना बच्चे, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 26.4 केजी इज what percent of 220 kg 26.4 kg is what percent of 220 kg। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो जहां पे ये कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ इतना ना, यानी इसको हम पूरा एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक, इक्वल दिखा देंगे इसके बराबर, मतलब मान लेते हैं कि चलिए ये जो व्हाट परसेंट है वो x% होगा ना, तो x% ऑफ 220 kg इज इक्वल टू 26.4 kg। बस सिंपल सी बात है, यही x% की वैल्यू निकालनी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है सर, x इंटू 1/100 हो जाएगा इक्वल टू 26.4 kg। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26.4 इंटू 100, और ये जो 220 है ये इसके नीचे आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, तो बच्चों देखो अगर हम इस 10 का इस 26.4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 264/22। अभी देखो 11 4 जा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 12 जा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और यही 12% है। कितना है 12%, यानी ये व्हाट परसेंट ऑफ दिस ना, तो ये है 12% ऑफ दिस इज इक्वल टू 26.4 kg। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आराम से हमारा हो गया। बात समझ में आई बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है सर 204 3/4 मीटर is what percent of 1365 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि ये जो इतना है इसका कितना परसेंट है, मान लेते हैं चलिए x% है, तो x% ऑफ 1365 मीटर इज इक्वल टू कितना के बराबर है सर, ये है 204 होल 3/4 मीटर के। तो पहली बात इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट कैसे हो जाएगा देखो, तो पहले बात यहाँ पे देखिए 1365 इंटू एक्स, और सबके अपॉन में 100 हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो 4 4 जा 16, देखो 204 में पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाए 2 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 हो गया। इसमें क्या करेंगे 3 को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 819/4। आपको फाइनली वैल्यू चाहिए x की, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 819/4 इंटू यहाँ जो न्यूमिनेटर है, सॉरी न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर, मतलब 100/1365। अब देखो ये जो नंबर है ना 5 से डिविजिबल है, ठीक, क्योंकि लास्ट में कितना 5, तो 5 से पहले इसको डिवाइड करो, तो 5 2 जा 10, 3 बचा, इसके बाद 36 हो गया, 5 7 जा 35, अब इसके पास 1 गया, इसके बाद 5 3 जा 15। अब ये भी 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है, अब देखो
273 से ये 819 पक्का डेफिनेटली ही डिविजिबल होगा। चलो देखते हैं कैसे। 273 को 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 कैरी आया 2, 3 2 जा 6 2 8। देखिए 819 आ गया कितनी बार में, 3 टाइम में गया। तो इससे हम डिवाइड करेंगे इसको 3 टाइम में। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 5, और ये परसेंट में रहेगा तो 15%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15%। तो सिंपल, ठीक है। चीजें टफ नहीं है, वो हमारे सोचने पर डिपेंड करता है कि किस चीज को हम जितना टफ समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है। क्या कह रहा है, विच इज मोर, कन्वर्ट टू परसेंट। जिसे कह रहा है 19 मार्क्स आउट ऑफ 38 मार्क्स आर 25 मार्क्स आउट ऑफ 40। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, 19 मार्क्स आउट ऑफ 38 मार्क्स। आपको ये कंपेयर करके बताना है कौन अधिक है। और दूसरा इसमें दे रखा है कि 25 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो देखो इसका सिंपल से तरीका है, यहाँ पे मार्क्स भले डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज बिल्कुल सेम होगा। परसेंट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो बहुत से तरीके हैं, एक दो सिंपल तरीका आप लोग अपनाते हो कि जितना नंबर आपको मिला अपॉन जितने नंबर का पेपर था इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल देते हो, ठीक है। तो देखो 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, और 2 से इसको डिवाइड करोगे सर 50%। तो ये कितना आया बच्चे, 50% ये आया आपका फर्स्ट का। इसका देखा जाए तो कितना, 25 मार्क्स मिलता है कितने में सर, 40 मार्क्स में से, इंटू 100%, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करो। तो 0 से 0 चला जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड करो। तो ऐसे ही सोचो, वेट 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 वेट, थोड़ा सा रुकना बच्चे, थोड़ा सा रुकना। 0 0 कट गया, 4 से इसे डिवाइड कीजिए। तो 4 6 जा 24 हो गया, 1 बचा, डेसिमल बढ़ाएंगे 10 हो गया, 4 2 जा 4 5 जा, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 6.25 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो बच्चे ये सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.5%। तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। 62.5% क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। चलिए तो बच्चे आज के लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए, देखिए क्या गिवन है यहाँ पे। कह रहा है x इज 4%, x इज 40%, सॉरी 40% ऑफ a, ठीक है, एंड y इज 60% ऑफ y, ऑफ a, सॉरी ऑफ a, ठीक है। x क्या है, 40% ऑफ a है, किसका है, 40% a का है। y क्या है, 60% ऑफ a है, ठीक है। तो कह रहा है राइट x प्लस वाई इन टर्म ऑफ a, यानी x प्लस वाई के टर्म a में लिखना है। तो पहले चलो इसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है सर, x% ऑफ 40% ऑफ a, है ना, सॉरी x इज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चे, यहाँ पे ये लिखना था x इज, ठीक। तो x इज 40% ऑफ a, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज 40%, मतलब x इंटू 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू a है, ठीक, क्या है, a है। तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, ये हो जाएगा 100a अपॉन 40। इसको ऐसे रहने दो, इसको इक्वेशन 1 मान दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो कह रहा है y इज 60% ऑफ a। ओके ओके ओके, चलिए 1 मिनट बच्चों, थोड़े सा कॉन्सेप्ट गलत हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है x इज 40% ऑफ a, मतलब a का 40% है बच्चे, मैं मिस्टेक कर दिया था, a इंटू 40 अपॉन 100 इक्वल टू a, ये इक्वेशन इक्वल टू x, सॉरी ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दिस टाइम। सो x इज 40% ऑफ a, यानी a का 40% x है ना। तो x यहाँ पे हमने लिख लिया, a का 40% है क्योंकि रिलेशन ऑफ इससे दे रहा है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है a ऑफ 60% ऑफ a, तो 60% ऑफ a निकालिए तो ये हो जाएगा 60a अपॉन 100 इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2।
अब ये कह रहा है सर ए और टू सम निकालना है एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40a/100 प्लस 60a/100। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एक बार डिनोमिनेटर लिख लेंगे और ये हो जाएगा 40a प्लस 60a। तो ये कितना हो गया 100a/100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा a आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई a। क्वेश्चन ये बहुत ही प्यारा था। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि हाँ अभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस रह गए जो आपको नहीं समझ में आए, तो कोई बात नहीं बच्चे, आराम से आप कमेंट में जाइएगा, वहां कमेंट कर दीजिएगा, आपको चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो आज यहाँ तक देखो फाइनल हो गया, यानी जहां तक एग्जाम में आने वाले हैं सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जैसे अगर आपकी रिक्वेस्ट रही कि सर 8.4 भी बता दीजिए, तो ठीक है बच्चे, मैं 8.4 भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो अगली वीडियो में हम 8.4 या फिर रिवीजन क्लास होगी, जैसा आप लोग चाहोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।